नरेंद्र मोदी नाकाम नहीं दिखते आपको? सरकार से सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन सरकार को नेपाल बनाने की मंशा कौन सी अच्छी बात है? देश के विरोध में तो आप हैं। 22 लाख बच्चों का भविष्य, 22 लाख। उमर खालिद के खिलाफ अब तक ट्रायल शुरू हुआ है, अब कैसी बात करती हैं? आप बेसिक जानकारी नहीं रखती हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट की बात अभिजीत दीपके ने कही, तो वहाँ पे तो कहीं वायलेंस की बात नहीं है। वायलेंस की बात तो आप कर रही हैं। सबसे पहले उमर खालिद, शार्जिल इमाम, इनको फांसी दो। नहीं, क्यों फांसी दो? ट्रायल होना चाहिए ना, ट्रायल हो गया ना। एयरफोर्स को बुलाना पड़ रहा है पेपर बचाने के लिए, इतने कमजोर सरकार है ये, एयरफोर्स को बुलाना पड़ रहा है। जनता पार्टी भी तो निकम्मी है, तो बोलती है पेपर लीक करवाया उन्होंने, बेरोजगार हो, पेपर लीक करवाया। ये तो चश्मा लगा के आई हुई, इन्हें क्या पता, ये तो अंधे हैं, इनको कुछ नहीं दिखेगा। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मास्क पहना रहे हैं, हाथ क्यों लगा रहे हैं? पूछो मुझसे। जे एक मास्क कचूना लगा रहो, बातें आपस में धक्का मुक्की है कि वो कह रहे हो मास्क पहना रहो, कचूना उल्टो भड़का रहो जी तो मीडिया वालों। हमसे खालिस्तानी कह रहे थे ये, और ये स्टूडेंटों को खालिस्तानी कह रहे थे, आप बेरोजी कह रहे थे, और आतंकवादी कह रहे थे भाई साहब। भाई अगर पाकिस्तान करे तो मुझको वोट देने चले जाओगे क्या? पाकिस्तान में पेपर लीक नहीं हुआ है भैया, ये हिंदुस्तान में पेपर के अंदर ही हुआ है। मैं भी तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान, यही तो पूछ रहा हूँ। आप पेपर अभिजीत कौन है भाई? उमर खालिद का ये तो बता, इसका रिश्ता अपने आप ये झंडा बना ले भाई। तेरे को बोला मैंने खालिस्तान, RSS का दलाल साला। अरे क्या चिल्लाएगा, हम भी चिल्लाएंगे। आप लोग पहले नहीं, अरे मैं तो आपके सांप्रदायिक मतभेदों पे बात होगी। आप एक बात बताएं, 22 लाख बच्चे नीट की परीक्षा में बैठते हैं, पेपर लीक हो जाता है, 5 बच्चे सुसाइड करते हैं, जो सिस्टमिक मर्डर है। 5 बच्चे हिंदू समाज से आते हैं, जिसकी लड़ाई आप लड़ रही है रिद्धिमा। आपको इस सिस्टम से, इस सरकार से, जो सरकार चलाती है सिस्टम को, क्यों नहीं सवाल? नरेंद्र मोदी नाकाम नहीं दिखते आपको? हाँ, सबसे पहले मैंने ये बात बोली, सरकार से सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन सरकार को नेपाल बनाने की मंशा कौन सी अच्छी बात है? अरे भाई, नेपाल कौन बना रहा है? आप अभिजीत दीपके का अनाउंसमेंट सुन लीजिए, पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं वो। जो आपके स्पोक्स पर्सन है, जो आपके क्या, मैं तो मीडिया से देखो एजुकेशन की जरूरत आप मुद्दे पे नहीं आ रही है। 22 लाख बच्चे जिनका भविष्य धर में लटका, वो 5 हिंदू समाज के बच्चे। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप वो बात करती है, वो आपके लिए मुद्दा नहीं है। मैं खुद कह रही हूँ, लेकिन उस चीज का धरना था ना, उस चीज का प्रदर्शन था ना, तो उसके नहीं है ना, उसी चीज का, चलो मान ली, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, उसी चीज का प्रदर्शन था ना, तो बजरंग दल कहाँ से बीच में आ गया था? RSS कहाँ से बीच में? अभिजीत दीपके जो ये पूरी आइडियोलॉजी है, ये सर पब्लिक का पब्लिक का ही तो मुद्दा है। 22 लाख बच्चे पब्लिक नहीं है क्या? 22 लाख बच्चे भारत माता नहीं है क्या? और आपको कहा अभिजीत दीपके फाउंडर है। अभिजीत दीपके, देखिए भारत माता मैं भी हूँ, भारत माता आप भी हैं, हम हैं तो देश है तो हम हैं। देश हमसे अलग नहीं है, हम देश से अलग नहीं है। आप एलिमिनेट करती हैं। देश के विरोध में तो आप हैं। 22 लाख बच्चों का भविष्य, 22 लाख। उमर खालिद के खिलाफ अब तक ट्रायल शुरू हुआ है, अब कैसी बात करती हैं? आप बेसिक जानकारी नहीं रखती हैं। अरे मेरा कोई अभिजीत दीपके नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट की बात अभिजीत दीपके ने कही, तो वहाँ पे तो कहीं वायलेंस की बात नहीं है। वायलेंस की बात तो आप कर रही हैं। हाँ, सबसे पहले उमर खालिद, शार्जिल इमाम, इनको फांसी दो। नहीं, क्यों फांसी दो? ट्रायल होना चाहिए ना, ट्रायल हो गया ना, ट्रायल हो गया है, कोर्ट में साबित, कोर्ट में साबित हुआ क्या हुआ? इतने एविडेंस है कोर्ट के पास, क्या है? अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हुई? सुनवाई क्यों नहीं हुई है बताइए, क्यों नहीं हुई सुनवाई? अरे बेल ना दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फांसी हो ना हो, हमें फर्क पड़ता है सुनवाई कीजिए और नीट के पेपर पे विषय में बात कीजिए। 22 लाख बच्चे परेशान हैं, 1.5 करोड़ लोग परेशान हैं। मेरी बात सुन, जान कर ये लोग, ये जो आदमी अरे बहन मेरी बात सुन, अरे मुझे इसको फांसी, ये किसका, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई फांसी दी जाए ना दी जाए। ट्रायल कीजिए, ट्रायल हो चुका है, साबित हो चुके हैं, नहीं हुए ना। आपने, मैं आज सुनिए रिद्धिमा जी, एक मेरी बात सुनिए,
अरे आप सुनिए मेरी बात सुनिए। ये बात साबित है कि पेपर लीक हुआ है, सरकार खुद कह रही है। फांसी दे दो इसको। गठन कमेटी करती है, बहुत बढ़िया। एयरफोर्स को बुलाना पड़ रहा है पेपर बचाने के लिए, इतने कमजोर सरकार है ये, एयरफोर्स को बुलाना पड़ रहा है। आपके हिसाब से कांग्रेस सरकार और आप सरकार ठीक थी? भैया सारी सरकारें जो भी पेपर लीक करवाती हैं बेहद नाकारा निकम्मी सरकारें हैं। जनता पार्टी भी तो निकम्मी है, तो बोलती है पेपर लीक करवाया उन्होंने, बेरोजगार हो, पेपर लीक करवाया, लेजी हो, बताइए। मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, मैं कह रहा हूँ वो कुछ और बात कर रही है, यहाँ कुछ और बात चल रही है। नीट की हम लोग नीट आप लोग नीट के विषय में बात कर रहे हैं। अरे भाई आप लोग नीट के विषय में बात कर रहे हैं, हम भी नीट के विषय में बात कर रहे हैं, इनका विषय अलग है। सरकार है। छोटे भाई मेरी बात सुनो, नीट की बात यहाँ पर नीट का मुद्दा था। अगर तुम नीट का मुद्दा चलाते मैं खुद तुम्हारा साथ देती, लेकिन तुमने पीछे पीछे हो गया। आराम से अमेरिका में है, दे दो फांसी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा 17 लोग सुसाइड कर दिए। 17 बच्चे हिंदू बच्चे सुसाइड करते हैं, रिद्धिमा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिद्धिमा जी, हिंदू बच्चे सुसाइड करते हैं नीट के बाद, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चे ने, मैं आपको बताऊं, एक कहानी बताऊं, मध्य प्रदेश की एक बच्ची थी, सुनिए तो सही, मैं आराम से बात करना चाह रहा हूं, मेरी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, सुनिए ना रिद्धिमा जी। मध्य प्रदेश की एक बच्ची जिसके पिताजी ने 3 लाख का लोन लिया, परिवार वालों से कर्ज लिया, उसे नागपुर पढ़ने के लिए भेजा, और सोचिए उसकी बच्ची की ये हालत हो गई कि मैं सुसाइड नोट में लिख रही है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है दोबारा पेपर लिखने की। वो बच्ची शायद डॉक्टर हो सकती है रिद्धिमा जी। उस चीज के लिए मैं खुद भी बोलती हूँ कि इन चीजों पर धरना दो, अच्छी चीज है, लेकिन भाई साहब भारत विरोधी नारे लगाना कौन सी? मैं ये कह रहा हूँ क्या यहाँ पे मैंने आपकी बात बोली कि नीट के मुद्दे पे बात करनी चाहिए, मैंने बोला देखिए मैं देश विरोधी नारे का समर्थन एक रत्ती नहीं कर सकता। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मैंने आपकी सारी बात मानी। मैं कह रही हूँ नीट के मुद्दे पे बात करूँ, मैं खुद भी बात करूँगी, लेकिन आप देश विरोधी नारे कैसे लगा रहे हो? नहीं सुनिए रिद्धिमा जी, मैं यहाँ पे सुनिए आप हमारी बहन जैसी हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, ठीक है, आपकी विचारधारा जो हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि रिद्धिमा जी यहाँ पर आके अगर हिंदू मुसलमान या फिर इस तरह के विषय में बात कर रही हैं, अच्छी बात नहीं है। मुर्दाबाद किसने बोला? मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला। बजरंग दल नहीं सुनिए, मैं एक बात बताता हूँ, इग्नोर करो। अच्छा ठीक है। आप जब निकलते हुए भी जाओ ना, आपको जगह जगह बैरिकेडिंग मिलेंगी। ये तो चश्मा लगा के आई हुई है, क्या पता, ये तो अंधे हैं, इनको कुछ नहीं दिखेगा। किस चीज का चश्मा लगाया ना? चश्मा लगाए ना, कुछ दिख ही नहीं रहा देश में क्या हो रहा है। मानसिक गुलामी का चश्मा लगा हुआ है। देहरादून एक्सप्रेस वे बना है अभी, अंधभक्ति का चश्मा लगा रखा है, इनको कुछ दिखेगा नहीं। आपने अंधभक्ति का चश्मा लगा रखा है। ये मोदी जी की बुराई नहीं सुन सकते, बस बुराई नहीं कर। हाँ सुनाओ। अरे तुम सुनाओ ना, तुम बुरा मानते हो। तुम पर लीक हुआ है, ये सही हुआ है गलत हुआ? बस इसका गलत हुआ है ना, गलत हुआ है। तो इसका एजुकेशन मिनिस्टर को दबाव दो, पकड़े जाए। अभी 3 पकड़े गए, सारे पकड़े जाए, मेक श्योर करा जाए, अगली बार ऐसा ना हो। मेरी बात चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इनको मास्क पहना रहे हैं, पहना रहे हैं, क्यों? इन लोगों को ये तक मोदी मीडिया ये चूतिया बना रहा पूरा, फिर हाथ क्यों लगा रहे हो? मुझसे पूछा था ना कितनी बार लीक हुआ, बताया आपने? बता तो दिया कितनी बार लीक हुआ? 98 बार मौतें हुई हैं, बताइए। 6 लोग मर गए, नहीं समझ में आता क्या तुम्हें? मास्क ना पहरा, मैं भी देख रहा हूँ, उल्टो कर रहा हूँ काम, और तू तो भड़क रहा बिना बातें। क्या हुआ? अरे यार जे एक मास्क कचूना लगा रहा, बातें आपस में धक्का मुक्की है कि वो कह रहा मास्क पहरा रहा, कचूना उल्टो भड़का रहा जी, तो मीडिया वालों जे अरे तो गलत आदमी चूतिया चालो। हाँ जे भड़का रहा उल्टी बात कर रहा है, तो 3 लोग हैं, एक ये है, 2 और है, 2-3 और है। अरे 2-3 लौंडा है जी, 2-3 लौंडा जबरदस्ती कह रहे कि हमें मास्क पहरा रहे, काय फालतू कौन पे फालतू मास्क हमें दे देला, कहा हुआ तो कोई देना रहा। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा है। कैप्शन दिखा दीजिए, कैप्शन दिखा दीजिए, कैप्शन दिखा दीजिए ना, कैप्शन दिखा दीजिए, कैप्शन दिखा दीजिए, टाइटल दिखा दीजिए। अरे एक वीडियो दिखा दो, एक वीडियो दिखा दो, फेवर में हो, एक वीडियो दिखा दो। ये लोग आए हैं, अरे आप मेरे को बताओ, आप खड़े किस? ये
हम लोग लड़े किस लिए हो? मैं ना इस पार्टी से आया हूँ, ना मुझे बीजेपी ने भेजा है, तो आज ना ही मुझे क्यों- तो आज ही क्यों आया भाई? कल आ जाता, परसों आ जाता, अपने नया एजेंडा बना लेता। इनको आज ही भेजा क्यों है। आया दोस्त? 500 रुपए मिले हैं वो। तुम्हें मिले 500? तुम्हें मिले हैं? हमें देखो क्या जरूरत है भाई, 500 सेल्फ डिपेंडेंट है। Why not a self depend? मैं I सेल्फ don't- डिपेंडेंट हूँ, मैं क्यों 500? आप चलिए, असली नाम का दे, मेरा नाम भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं ये हमसे कह रहे थे, हमसे खालिस्तानी कह रहे थे ये, और ये स्टूडेंटों को खालिस्तानी कह रहे थे, आप बेरोजी कह रहे थे और आतंकवादी कह रहे थे भाई साहब। भाई हम क्या करते हो भाई, क्या करते हो? ये उमर भाई क्या करते हो? अरे मैं क्या करता हूँ, मैं देश का नागरिक, मेरे को ये बताओ उमर खालिद कौन है ये? खालिस्तानी है। मैंने कब कहा इसे? ये कह तो रहे हैं, कहा तुम किसका सपोर्ट कर रहे हो ये तो पता होना चाहिए भाई। वो कॉकरोचों का सपोर्ट कर रहे हैं। कॉकरोच का नहीं कर रहे, उमर खालिद का सपोर्ट कर रहे थे। क्या उमर खालिद का प्रोटेस्ट थोड़ी नहीं है भाई। वो कौन है भाई जिसने उमर खालिद बुलाया? किसने बुलाया यहाँ पे? आप सपोर्ट कर रहे हो कॉकरोच? मेरे को ये बताओ किस आप सपोर्ट कर मैं रहे नहीं हो करता भाई, मैं नहीं करता। पेपर लीक हुआ है नीट का, उसका पेपर लीक पे बात करने वाला उसका सपोर्ट कौन कर रहा है? पेपर लीक को सपोर्ट कौन कर रहा है? पेपर लीक हुआ है उसका सपोर्ट कर रहे हो? मैं एक बात पहले एक बात मेरे सवाल का जवाब पहले ये दो। मेरे सवाल का जवाब, आपके देश में 17 नागरिक मरे, उसका सपोर्ट अगर पाकिस्तान करे तुम उसको वोट देने चले जाओगे क्या? पाकिस्तान में पेपर लीक नहीं हुआ है भैया, ये हिंदुस्तान में पेपर के अंदर ही हुआ है, मैं भी तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान यही तो पूछ रहा हूँ। आप पेपर अभिजीत कौन है भाई उमर खालिद का ये तो बता। इसका रिश्ता अपने आप ही एजेंडा बना ले भाई। तेरे को बोला मैंने खालिस्तान RSS का दलाल साला। अरे पहले ये बता, गाली नहीं क्या गाली? उसने बोला एक बात बताइए, ये हर बंदे का ऊपर में जा रहा है।